95% बच्चे ऐसे हैं जिनको नोट्स बनाने का सही तरीका नहीं पता है, और कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो सारी चीजों को नोट डाउन कर लेते हैं और फिर उनके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको ये लगता है कि ये जो सारी चीजें हैं वो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो हाय, मेरा नाम मानसी और आप सभी लोग मुझे मानसी दीदी के नाम से भी जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, और नोट्स बनाते समय ऐसी कौन सी गलतियां होती है जो हम लोग करते हैं जिसकी वजह से हमारा टाइम तो वेस्ट होता ही है, और फिर हम लोग क्या करते हैं जब एग्जाम देने जाते हैं तो उस टाइम पे हमें कोई भी चीज याद नहीं रहती, हम अच्छे से लिख के नहीं आते, फिर हमारे पास बस यही रिग्रेट रह जाता है कि ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि हम जो अच्छा नहीं कर पाए या हमारे नंबर नहीं आ पाए। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इन्हीं बातों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। देखो, आप लोगों के सामने दो स्टूडेंट की नोट्स है, ठीक है। ये पहला स्टूडेंट हो गया और ये आपका हो गया दूसरा स्टूडेंट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले स्टूडेंट की, ठीक है। ये जो पहला स्टूडेंट है ये क्या करता है, ये एक बढ़िया सी कॉपी लेता है, उसमें ढेर सारे पेन्स का यूज करता है, ढेर सारे कलर का, ठीक है। ब्लू हो गया, रेड हो गया, ब्लैक हो गया, येलो हो गया, मतलब जितने भी कलर आते हैं सारे कलर के पेन लेके आता है और बढ़िया से सुंदर सुंदर नोट्स बनाता है, ठीक है, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में। जिससे क्या होता है, ये जो स्टूडेंट है ना, इसके 1 से 2 घंटे तो नोट्स बनाने में ही, ठीक है, वेस्ट हो जाते हैं। उसको पता नहीं चलता, उसको बस यही लगता है ना कि मेरी जो नोट्स है वो बढ़िया अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अगर कोई मेरी नोट्स को देखे, वो मुझे बोल दे कि यार अपनी नोट्स दे दे, फिर मैं बढ़िया भाव खाऊंगा कि नहीं यार मैं नहीं दूंगा, मैंने इतनी मेहनत से बनाई है। बट उसका यहाँ पे टाइम इतना वेस्ट हो रहा है वो तो उसको पता ही नहीं है। वहीं पे अगर हम लोग दूसरे स्टूडेंट की बात करें तो ये क्या करता है, ये एक अपनी नोटबुक लेता है और उसमें सिंपल से ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करके बढ़िया से अपनी नोट्स बनाता है, ठीक है। और ये देखने में भी आपको ऐसी लग रही होगी ना कि जैसे किसी ने मतलब बिना देखे लिखते हैं ना, गंदी सी हैंड राइटिंग में। और ये फर्स्ट वाली तो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, क्यों? क्योंकि इसमें ढेर सारे कलर्स का यूज किया गया है ना, अच्छी हैंड राइटिंग का यूज किया गया है। तो बेटा देखो, अच्छी हैंड राइटिंग है वो तो आपकी होनी ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब आप लिखने जाते हैं तो मतलब आपको ऐसा लिखना चाहिए ना कि जो भी आप लिख रहे हैं कि वो जो कॉपी चेक करा है आपका एग्जामिनर उसको समझ आए, तभी तो आपको नंबर देगा। तो हैंड राइटिंग तो आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। लिखने इतनी भी नहीं कि आप पूरा टाइम अपना उसी में वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। डन है। आप देखो, ये दूसरा स्टूडेंट जो है ये क्या करता है, बढ़िया से यहाँ पे अपना चैप्टर डाला है, ठीक है। चैप्टर के बाद चैप्टर का नाम डाला है, फिर जो कुछ उसको लिखना है उसने लिख दिया है, ठीक है। सिंपल सा ब्लू पेन का ही यूज किया है, सिंपल सा उसने लिख दिया है। और ये जो दूसरा स्टूडेंट है ना, इसकी एक खास बात क्या है कि ये क्या करता है, अपनी नोट्स बनाने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है, जो कि जो पहला स्टूडेंट है ये 1 से 2 घंटे डेली अपने नोट्स बनाने में ही यूज कर देता है, ठीक है, वेस्ट कर देता है। तो यहाँ से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है कि हमारा जो टाइम है, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपने टाइम को मतलब सही तरीके से यूज करना सीखें। ये नहीं कि आप किसी काम को कर रहे हैं तो पूरे दिन आप उसी काम को किए जा रहे हैं। भाई हमारे पास ढेर सारे काम होते हैं ना, हमें पढ़ना भी होता है ना, स्कूल भी जाना है, ट्यूशन भी जाना है, वहां का होमवर्क भी करना, हमें नोट्स भी बनानी है, एग्जाम की तैयारी भी करनी है, जिससे हमें क्या हो कि भाई हमारे अच्छे नंबर आ सके, हम टॉपर बन सके, है ना। बहुत सारे मतलब काम होते हैं हमारे पास। तो इसलिए हमें क्या करना, हमें अपने टाइम का सही यूज करना है, ठीक है। फालतू की चीजों में हमें अपने टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक। नोट्स बनाना क्या होता है कि नोट्स बनाने से ज्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि हमें याद क्या है, ठीक है। नोट्स तो आपने बना ली बट आपको याद ही नहीं है कि आपने क्या लिखा, आपने क्या पढ़ा, है ना। जब ये याद ही नहीं रहेगा तो फिर आप अपने एग्जाम में क्या लिख के आओगे। तो इसलिए आप नोट्स जब भी बनाएं तो अपने दिमाग को एक्टिव करके रखें, ठीक है। आपके जो ब्रेन है इसको एक्टिव करके रखें, क्योंकि देखो जब भी हम कोई चीज लिखते हैं ना, ऐसे जब भी हम लोग कोई चीज लिखते हैं ना वो तो हमें वो बहुत जल्दी याद होती है ना। तो इसलिए जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो उस टाइम पे आप क्या करें, उस टाइम पे आप पढ़ते भी जाइए और नोट्स भी अपनी बनाते जाइए, ठीक है। नोट्स बनाने में सिर्फ आपको ब्लू पेन का और ब्लैक पेन का यूज करना है, ठीक है। ज्यादा आपको पेन नहीं यूज करने हैं कि आप बढ़िया उसको रंग बिरंगी सतरंगी बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। उसमें सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं। तो इसलिए सिंपल से अपने नोट्स बनाए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा जो आपको टाइम अपना लगाना है वो क्या करना, अपनी पढ़ाई में, अपनी सेल्फ स्टडी में लगाना है। ये नोट्स बनाने में तो आपको लगाना ही नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बनाओ, ऐसी बनाओ कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। आप ऐसे लिखो उसमें कि सिर्फ आपको वो ही समझ आए, ठीक है। दूसरा कोई पढ़ रहा है उसको नहीं समझ आए, नहीं समझ आए, क्यों? क्योंकि भाई पढ़ना हमें है ना,
नोट्स हम अपनी बना रहे हैं, हमें पढ़ना है ना, हमें पता है ना कि हमें कैसे पढ़ना है, हमें कितनी चीजें पढ़ना है। तो आपको ठीक है ये बात ध्यान रखती है क्या कि आपको अब जो अपनी नोट्स बनानी है वो सिंपल लैंग्वेज में बनानी है, ठीक है। ज्यादा उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं करना है, क्रिएटिविटी नहीं करनी है उसमें कि आप उसमें बढ़िया ढेर सारे पेन्स का यूज कर रहे हैं, कलरफुल बना रहे हैं, उसको अट्रैक्टिव बना रहे हैं, तो ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे जो हमारी अब बात करते हैं कि जो एक स्मार्ट नोट्स होती है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे बनाएं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि स्मार्ट नोट टिप्स की बात करते हैं। तो पहला जो आपकी टिप्स है, ठीक है, पहली टिप्स आपकी क्या है कि सिर्फ कीवर्ड्स एंड फॉर्मूला लिखो, ठीक है। जो आपकी स्मार्ट नोट होगी ना उसमें आपको क्या करना है कि जितने भी कीवर्ड होते हैं, मान लो कोई भी डेफिनेशन आप पढ़ रहे हो, कोई भी कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो, तो उसके जितने भी कीवर्ड्स होते हैं ना उनको क्या करो, उनको आप एक स्मार्ट नोट्स अपनी बना, शॉर्ट नोट्स ले लो जिसको हम लोग शॉर्ट नोट्स के नाम से भी जानते हैं, एक अपनी शॉर्ट नोट्स बनाओ। उसमें आपको क्या करना है, उसमें सिर्फ कीवर्ड्स, ठीक है, और जो आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपको उनको लिखना है उसमें, ठीक है। पूरा मतलब बुक नहीं छापना है, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे रहते हैं ना कि जितना कुछ बताते हैं, जितना कुछ टीचर्स बताते हैं या जितना बुक में लिखा होता है वो पूरा का पूरा उसको उतार देते हैं उसी में एज इट इज। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कीवर्ड्स, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको आपको लिखना है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपको उनको लिखना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट आपका आता है कि डिफिनीशन शॉर्ट रखो, ठीक है। कोई भी चीज है, मान लो प्रकाश संश्लेषण है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, कोई भी चीज है उसकी आपको डिफिनीशन लिखनी है। तो डिफिनीशन आपको क्या लिखनी है, डिफिनीशन आपको शॉर्ट लिखनी है, ठीक है। बहुत बड़ा सा पैराग्राफ बना के आपको डिफिनीशन नहीं लिखनी है, जो मेन चीजें हैं उसकी, ठीक है, उनको मतलब इकट्ठा करो फिर उसकी डिफिनीशन बनाओ। तो आपको क्या करना है, आपको जो डिफिनीशन है, जिस भी चीज की डिफिनीशन है उसको क्या करना है, उसको शॉर्ट लिखना है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आपका आता है डायग्राम एंड फ्लो चार्ट जरूर बनाओ। आपको क्या करना है कि आप ना डायग्राम्स को छोड़ देते हैं, है ना, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आप क्या करते हैं, आप डायग्राम्स को छोड़ देते हैं, और यही डायग्राम्स जब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वहां पे, ठीक है, वहां पे भी आप उनको छोड़ के आते हैं। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं की, है ना, आपने उसको पढ़ा ही नहीं, आपने तो बस ऐसे जाने दिया कि चल यार हो जाएगा, है ना, हो जाएगा करते करते एग्जाम भी आ जाते हैं और फिर वो बस ऐसे ही पड़ा रहता है, आप उसको याद ही नहीं करते, आप उसको उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते, और फिर जब एग्जाम में आता है वहां पे भी छोड़ के चले आते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है अपनी बुक्स को उठाइए, है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है उनको नोट डाउन करिए और उनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाना है। अब ये फ्लो चार्ट कैसे होता है, देखो, मान लो आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हो या रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसको क्या करना है, उसमें क्या रहता है ना कि सारी चीजों को आपको लिखना रहता है। तो आपको क्या करना है, आप एक पेज ले लीजिए और उसका एक फ्लो चार्ट बना लीजिए, ठीक है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम मान लो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख गुहा से, ठीक है, तो आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर इसके नीचे आपने क्या लिख दिया, मुख गुहा के बाद आपका क्या आता है, मुख गुहा के बाद जो भी आता है आप उसको लिखिए, है ना, फिर उसके बाद जो आता है उसको लिखिए, है ना, ऐसे ऐसे करके आप एक फ्लो चार्ट बनाइए, ठीक है। फ्लो चार्ट की हेल्प से जब भी आप पढ़ते हैं ना चीजें बहुत जल्दी आपको याद होती है ना। क्या होता है कि जब भी आप फ्लो चार्ट बनाते हैं ना तो आप जैसे बनाते हैं आप उसको लिखते हैं, एक दो बार पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें आपके एग्जाम टाइम पे उसको रिवाइज करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होती है, ठीक है। इसलिए हमेशा आपको क्या करनी है, हमेशा आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, उनको आपको नोट डाउन करना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है उनको आपको लिखना है, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है उनको आपको क्या करना है, लिखना है और प्रैक्टिस करना है। और आप क्या करना है, आपको फ्लो चार्ट्स बनानी है, ठीक है। जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उस अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप क्या करें, आप उसका फ्लो चार्ट बना लीजिए, ठीक है। इससे आपका क्या होता है कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, रिवाइज करने बैठते हैं, उसमें बहुत ज्यादा आपकी हेल्प होती है। अगले टिप्स की बात करें तो अगले टिप्स क्या है, माइंड मैप और शॉर्ट ट्रिक्स यूज करो। अब ये शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है, देखो, कोई भी चीज है, ठीक है, किसी भी चीज को आप पढ़ रहे हो तो उसका, ठीक है, आपको क्या करना है, एक शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढनी है। जैसे मान लो कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी चीज है, आप उसकी शॉर्ट ट्रिक्स यूज करो, ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, नहीं समझ आ रहा है आपका, तो आप गूगल पे जा लो, है ना, आप गूगल पे देख लो, आप यूट्यूब पे सर्च कर लो ना कि उसकी शॉर्ट ट्रिक्स कैसे होती है ना। जैसे हिंदी में ले लो, हिंदी में क्या होता है ना कि जो
जितने भी वो कवि होते हैं उनकी रचनाएं होती है ना, वो याद नहीं होती, जल्दी से याद नहीं होती। और उन्हीं को अगर आप लोग क्या करते हैं, ट्रिक्स की मदद से अगर याद करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स जो होती हैं उनकी हेल्प से अगर याद करते हैं, तो आपको वो चीजें याद हो जाती हैं। इसलिए हमेशा आपको क्या करना, हमेशा आपको शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करना है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, जो क्या कर सकते हैं, जो आप अपने स्मार्ट नोट्स, जिसकी हेल्प से आप अपने स्मार्ट नोट्स को बना सकते हैं।